नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। हाँ मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने चुनावी जनसभा में बयान किया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो देश में प्रत्येक वर्ष युवाओं को नौकरी देंगे। आज की वर्तमान स्थिति और हालत आप सभी को मालूम होगा कि हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवा जब उनसे अपना हक और अधिकार मांगते हैं, जब नौकरी मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में सरकार में आए हैं तो किसी को हिंदू में बांट दिया, किसी को मुसलमान में बांट दिया, किसी को सिख में बांट दिया, किसी को दलित में बांट दिया, किसी को ईसाई में बांट दिया। बिहार में कांग्रेस के लिए बड़ा दिन था क्योंकि राहुल गांधी आज जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और लोगों के साथ जो है उनका वार्तालाप हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि तमाम विपक्षी जो बड़े नेता है वो तमाम लोग एक साथ आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में मुहास खोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अकेला प्रधानमंत्री के लिए इतने सारे विपक्षों का इकट्ठा होना काफी है? क्या 2024 में बदलाव होगा? ये तमाम विषय पर जुड़ेंगे। एक साथी है पूर्णिया से आए हुए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का सिपाही है? जी। कितना मजबूत सिपाही है? बदन में आपके नहीं है? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। हाँ मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि 2014 से पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने चुनावी जनसभा में बयान किया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो देश में प्रत्येक वर्ष युवाओं को नौकरी देंगे। आज की वर्तमान स्थिति और हालत आप सभी को मालूम होगा कि हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवा जब उनसे अपना हक और अधिकार मांगते हैं, जब नौकरी मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। यही तो लोकतंत्र पे हमला है भारतीय जनता पार्टी का। आप ट्रेन के ऊपर हमला कीजिएगा और आपको पुलिस छोड़ दे। देखिए, ऐसा हम लोग की ये आदत नहीं रह गई कि हमारी पार्टी या हमारी सरकार इस तरह का कार्य करे। अगर देश में नफरत फैलाने का किसी ने काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके पार्टी के जितने मंत्री और माननीय मोदी जी हैं। अच्छा, ये लोग। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर नफरत फैलाया है भाजपा ने? ऐसा क्या कर दिया भाजपा? देखिए, 2014 से पहले जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो सब लोग इंसान थे और भारतीय थे। अभी इंसान तो अभी जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में सरकार में आए हैं तो किसी को हिंदू में बांट दिया, किसी को मुसलमान में बांट दिया, किसी को सिख में बांट दिया, किसी को दलित में बांट दिया, किसी को ईसाई में बांट दिया। लेकिन जब हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को लगा कि इस देश की वर्तमान सरकार देश में नफरत फैलाते हैं और लोकतंत्र के लिए ये लोग खतरा है, तो उन्होंने इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को दिल जीतने का काम किया और इस देश को एक नया संकल्प और संदेश दिया कि आज भी हमारे देश में प्रेम, एकता, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सब मिल के रहते हैं। अगर किसी ने नफरत फैलाने का काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मंत्री हैं। अच्छा, तो आपको लगता है मतलब मोदी जी ने नफरत फैला दी? आप निश्चित रूप से। आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आज की जो मीडिया हो गई है, देखिए 2014 के जो मीडिया होती थी वो MEDIA वो मीडिया हुआ करती थी। 2014 के जो मीडिया हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के जो बाद मीडिया हुई है वो MODIA मोडिया हो गई है। अगर हम लोग का मोदिया बोल रहे हैं। अगर आप भी सवाल कीजिएगा उनसे तो आपका भी चैनल को बंद कर दिया जाएगा, आपको भी लाठियां बरसाएगी, आपके ऊपर भी डंडे चलाएंगे। ये लोग ऐसे हो गए। उनके फेवर में बोल रहे हैं। तो ये लोग लोकतंत्र का ये लोग खिलाफ, ये लोग राजतंत्र करना चाहते हैं।
बात। राहुल गांधी के बारे में जब आप बोले कि कन्याकुमारी से कश्मीर चल गया, तो क्या कोई आदमी पूरा देश पैदल चल जाएगा तो प्रधानमंत्री हो जाएगा? नहीं, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका, उनके पार्टी का और उनके जो शासन काल रहा है उनके पारिवारिक का, इस देश में कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संवैधानिक पार्टी है। इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। इसलिए जब देखा कि इस देश की वर्तमान हालत पूरी तरह से गंभीर है, इसीलिए वो लोगों को दिल जीतने के लिए इस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पैदल मार्च। धूप में काहे आ गए इतना गर्म? राहुल गांधी के लिए नहीं, राहुल गांधी के संघर्ष जो है, उनका जो कार्यकाल है, उन्होंने जो काम कर रहे हैं इस देश के लिए, उनको हम लोग समर्थन देने के लिए कि आप राहुल गांधी आगे बढ़िए, हम जैसे हजारों करोड़ों युवा आपके साथ हैं। अच्छा, तो बिहार में काहे 19 सीट पर काहे सल्टा दिया कांग्रेस? देखिए, कुछ लोग चुनाव जीतते हैं, लेकिन हमारे पार्टी और हमारे लोगों का दिल भी जीतते हैं। जीतने से आप पत्रकार महोदय, आप ऐसे बात करते हैं, आप लगते नहीं कि आप लोग एक पत्रकार है, आप लोग लगते हैं कि प्रवक्ता है। निश्चित रूप से आपको जो मालूम होगा कि 20 के चुनाव में बढ़ती शाम ढलती शाम तक जो आप रिजल्ट देखते होंगे कि महागठबंधन की कितनी सीटें आ रही थी, और ढलते शाम जब रात होने लगी तो यहाँ जो एनडीए की सरकार थी, वो हमारे महागठबंधन के कुछ विधायकों का सर्टिफिकेट और उनका कागज छीनने का काम किया। इसलिए वो लोग सरकार से बताइए अजमेर भाई, ये अजमेर नाम रखने का प्रस्ताव किसने दिया आपको? वो तो हमारे माता पिताजी ने रखे। अजमेर रख लिए जी। तो कोई आदमी कल से अयोध्या रख लेगा नाम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रख लेगा तो अयोध्या रख लेगा, पटना रख लेगा, बेगूसराय रख लेगा, सबका एक चॉइस, बेगूसराय कुमार कर लेगा, ख्वाहिश होता है। अरे अजमेर कोई छोटा मोटा नाम है। आप देखिए राजस्थान में सर बेगूसराय कोई यादव, देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। अजमेर शरीफ में आप भी जाइएगा मन्नत मांगने के लिए, तो आपका भी मनोकामना पूरी होगी। चलिए, तो लगातार जो है एक साथी है अजमेर करीम जी, आए हुए पूर्णिया से, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, राहुल जी के सिपाही बता रहे। खैर सिपाही कितने मजबूत है वो तो खैर जब सरकार का मतलब चयन होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो पता चल जाता है, मगर इतना जरूर है कि राहुल जी के पटना आगमन पर आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसमें नई ऊर्जा, नई जोश देखने को मिल रही है। और चूंकि यहाँ पर यहीं से जो है 1970 में जयप्रकाश नारायण का जो सरकार के खिलाफ जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त ज़माने में कांग्रेस के खिलाफ था, मगर 2023 में कांग्रेस के साथ चलकर आंदोलन चल रहा है। तो इस आंदोलन से क्या कुछ बदल रहा है और 2024 में क्या भाजपा के खिलाफ जो है कुछ हवा चली? वैसे इतना ज़रूर है कि दक्षिण से भाजपा साफ हो चुकी है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।